देश में पहली बार किसी राज्य में कृषि बजट अलग से पेश होगा। राजस्थान सरकार इस बार विधानसभा में अलग से कृषि बजट लेकर आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 23 फरवरी की तिथि मुकर्रर कर दी है। 23 फरवरी को ही आम बजट पेश होगा। कृषि बजट में किस तरह की रहेंगी किसानों और पशुपालकों की उम्मीदें, वहीं पिछले बजट घोषणाओं में कितनी हो सकी है प्रगति, देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आम बजट पेश करेंगे तो इसके साथ ही पहला कृषि बजट भी पेश किया जाएगा। पिछले साल बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की थी, जो इस बार पूरी होने जा रही है। कृषि बजट से किसानों और पशुपालकों को बड़ी उम्मीदें रहेंगी। माना जा रहा है कि पहली बार आ रहे कृषि बजट में किसानों से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं शामिल होंगी। गहलोत सरकार का किसानों पर खास फोकस रहा है। कृषि बजट में सबसे बड़ा मुद्दा किसान कर्ज माफी का रह सकता है। राज्य सरकार किसानों के सहकारी बैंकों के सभी तरह के कर्ज माफ कर चुकी है, लेकिन कमर्शियल बैंकों से लिया हुआ किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सका है। ऐसे में बजट में सीएम गहलोत वन टाइम सेटलमेंट का फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। इसके तहत किसानों के कर्ज का 10% हिस्सा राज्य सरकार वहन करते हुए किसानों को कर्ज माफी की सौगात दे सकती है। कृषि बजट में जिन बिंदुओं पर फोकस रह सकता है उनमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने और संचालन के लिए सरकारी अनुदान संभव है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए घोषणा संभव है। बीज, खाद और अन्य चीजों की उपलब्धता पर कोई घोषणा हो सकती है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। नई फसलों को इंट्रोड्यूस करने के लिए सरकार घोषणा कर सकती है। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की घोषणा संभव है। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र और जल संरक्षण को बढ़ावा देने की घोषणा हो सकती है। पशुपालकों को ऋण देने की पेशकश की जा सकती है। मत्स्य पालकों के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मार्फत ऋण उपलब्धता के सुलभ उपाय किए जा सकते हैं। दुग्ध उत्पादक समितियों के जरिए पशुपालकों के लिए लुभावनी घोषणाएं संभव हैं। तो दोनों और पूरी कमेटी बनेगी, सब मिलकर के मैं समझता हूँ आयोग वो सलाह देगा सरकार को और मुझे भी, हम लोग कृषि के क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि आमदनी जैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो किसान, और इसीलिए सरकार ने कई योजनाएं लगातार लागू की जा रही है, जिसमें आप लोग तो भागीदार रखते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ विभाग में काम भी करते हैं। अभी हमने पहली बार किसानों के अलग बजट पेश करने का। राजस्थान में किसान वर्ग के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। टेक्निकल का ज़माना है, तकनीकी का ज़माना है। सबसे ज़्यादा नवाचार कृषि के क्षेत्र में हो रहे पूरे देश और दुनिया में। उनको किसान का लाभ कैसे मिले। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे आय दुगनी होनी चाहिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं और ये बात सही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे बड़ा भूभाग हमारे पास है, राजस्थान के पास। तो हम चाहेंगे कि किसान को ताकत मिलेगी तो जीडीपी में ताकत मिलेगी। मौजूदा गहलोत सरकार ने पिछले 3 बजट के दौरान भी किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है। पिछली बार की गई घोषणाओं में से ज्यादातर पर कृषि विभाग तेजी से काम कर रहा है। बजट घोषणाओं की प्रगति पर बात करें तो किसानों को 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण की घोषणा पूरी हुई है। अलग अलग स्थानों पर मंडियां शुरू हुई। किसान ई मंडी पोर्टल सॉफ्टवेयर बन रहा है। कृषक उपहार योजना को संशोधित रूप से शुरू किया गया है। राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कृषि उपज मंडियों में 190 करोड़ राशि के काम हुए। कई स्थानों पर कृषि महाविद्यालयों की स्थापना हुई। कृषि पर्यवेक्षक के 1507 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। 1 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर दिया गया। 1 लाख किसानों को मिनी किट वितरित की गई। 1.5 लाख किसानों को बीज मिनी किट मिली। एकल कृषकों को जैविक खेती प्रमाणीकरण शुल्क में 75% की छूट मिली। 6 संभागों में राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के उपकेंद्र खोले गए। 33,000 कंपोस्ट यूनिट स्थापित किए गए। 5,000 फार्म पॉन्ड, 4,521 डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई। निर्माण शुरू हुआ। 632 किसान सेवा केंद्र सृजन के आदेश जारी किए गए। मैं और खैरिया साहब किसानों के हित में दोनों मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। किसानों से जानकारी लेंगे। जो भी किसानों की समस्याएं होंगी उनकी जानकारी लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे कृषि मंत्री जी को बताएंगे,
इससे हम राजस्थान में किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। किसान जो है देश और दुनिया का पेट पालता है। हमारे देश का प्रदेश का किसान जब तक सशक्त मजबूत नहीं होगा तब तो हमारा प्रदेश और देश जो है उन विकास की ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। इसलिए हमारा ध्येय और लक्ष्य रहेगा, हमें प्रदेश के किसान को सशक्त और मजबूत करना है। मैं लालचंद जी कटारिया जी हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनसे मैंने निवेदन किया कि हम जाएंगे गाँव के बीच में, समय समय पे हम बैठेंगे और किसानों की समस्याओं को समझकर और किसानों को मजबूत और सशक्त करने का काम करेंगे। उन समस्याओं का समय रहते समाधान करेंगे। किसानों के मामलों को लेकर राज्य सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कृषि विभाग में हाल ही में 3 नई नियुक्तियां की गई हैं। राज्य किसान आयोग, बीज राज्य निगम के रिक्त पदों को भरा गया है। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का नया गठन किया गया है। अब किसानों की उम्मीद की बात करें तो हर ग्राम पंचायत में उपज रखने के लिए अत्याधुनिक गोदाम बनने चाहिए। किसानों को सभी तरह की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। किसानों को टैक्स फ्री डीजल मिलना चाहिए। तालाब नहर सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। पर्याप्त सिंचाई मिल सके। किसानों को बिजली पूरी तरह फ्री मिले। सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिले। दूध पर अनुदान 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया जाए। कृषि विश्वविद्यालयों के लिए बजट बढ़ाया जाए। कृषि और पशुपालन सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। प्रदेश की करीब 2/3 आबादी इस क्षेत्र से ताल्लुक रखती है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों, पशुपालकों की इन उम्मीदों को सीएम गहलोत कितना पूरा कर सकेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।